सो स्टूडेंट, जैसे कल आप लोग देखे होंगे वीडियो में, जिस वहाँ पर बताया गया था कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, जो हाइड्रोजन और एक्स हेलोजन बॉन्ड है, हेलोजन एटम है, सॉरी हेलोजन एटम और जो हाइड्रोजन एटम है, ये मेरा ट्रांसफ़र होता है बॉन्ड टूटने के बाद कार्बन पर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, दो रूल है। आप लोगों को 10 में इतना ही पढ़ना है, लेकिन 12 में इतना ही पढ़ना है। इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं सोचना है कि कोई और रूल होता है, कोई अदर आप लोग दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को दो रूल के अनुसार आप लोगों को यहाँ फॉलो करना है। यदि ये रूल भी आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग क्या कीजिए कि जैसे मैकेनिज्म बताया वैसे ही 2-4 क्वेश्चन जैसे याद देंगे तो उस क्वेश्चन को आप लोग बना के देखिएगा। और यदि इसका आंसर यदि मिल रहा है तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया, और आंसर जरूर कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। ये मार्कोवनिक रूल होता है और एक एंटी मार्कोवनिक रूल होता है। ठीक है, तो मार्कोवनिक रूल क्या होता है कि हाइड्रोजन और जो एक्स होता है उसको भेजने का एक रूल है। हाइड्रोजन एटम को उस कार्बन एटम के पास भेजो जिस कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन एटम की संख्या ज़्यादा है। यानी कि बोला जाता है इस रूल के अनुसार कि हाइड्रोजन को उस एटम के पास भेजो, उस कार्बन एटम के पास भेजो जिस कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ड्राइव किया गया है, एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे मेरा एल्किन है, एल्किन को जैसे हम HCl से किए, HBr से किए, HI से किए, किसी से भी हम कर सकते हैं। तो HCl यहाँ पर लिए हम लोग। ठीक है, तो जैसे लिए कल जैसे मैं बताया था कि डबल बॉन्ड क्या करता है, H+ पर अटैक करता है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर H+ पर अटैक किया और बॉन्ड मेरा जो है यहाँ पर ब्रेक हो गया है। मैं हटा देता हूँ इसको। बॉन्ड यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक हो गया, यानी कि सिंगल बॉन्ड दोनों कार्बन पर आ गया, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड जो था H+ पे अटैक करने के बाद ये मेरा सिंगल बॉन्ड में क्रैक हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इस रूल के अनुसार यहाँ पर कौन कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा, कौन कार्बन पर क्लोरीन जाएगा, तो बताना आप लोग का कर्तव्य है। तो आप लोग यदि समझ गए होंगे इस रूल के अनुसार तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखिए मेरे अनुसार जो यहाँ पर चल रहा है रूल के अनुसार, वो बोलता है कि हाइड्रोजन को उस कार्बन एटम के पास भेजो जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की संख्या है यहाँ पर, और यहाँ पर इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन की संख्या है। तो आप ही बोलिए कि हाइड्रोजन की संख्या कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर। तो हाइड्रोजन को हम यहाँ भेजेंगे। तो जैसे यहाँ भेजे तो यहाँ पर मेरा क्या बना, कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन जैसे ही बना तो Cl जो माइनस होता है, Cl क्या होता है, डेल नेगेटिव होता है, और ये मेरा डेल पॉजिटिव होता है। तो जैसे ही अटैक करता है यहाँ पर अटैक कर देता है, और एक हेलोजन यहाँ पर यानी कि अल्काइल लाइन यहाँ पर बना देता है, कि Cl आके यहाँ बैठ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ मेरा मार्कोवनिक रूल। अब देखते हैं हम लोग एंटी मार्कोवनिक रूल। एंटी मार्कोवनिक रूल में क्या बोलता है कि हाइड्रोजन एटम को उस कार्बन एटम के पास भेजो। ये दोनों उल्टा है। जैसे मार्कोवनिक में समझ में आ गया, एंटी क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, तो एंटी मार्कोवनिक रूल क्या बोलता है, हाइड्रोजन एटम को उस कार्बन एटम के पास भेजो जिस कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। यानी कि ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम को उस एटम के पास भेजो, उस कार्बन एटम के पास भेजो जिस कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन की संख्या बहुत कम है, मिनिमम कम है। लेकिन आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोगों को जैसे भैया बोलिएगा भैया कि जैसे यहाँ पर CH3 है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो भैया हम इस पर हाइड्रोजन भेज सकते हैं। अरे वो 2 यहाँ जैसे तुम भेजोगे, यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन को भेजोगे तो यहाँ पर कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन जाएगा, जो 5 बॉन्ड बनना मुश्किल है। ठीक है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है, जिसके कारण यहाँ पर 4 ही हाइड्रोजन बना सकता है। तो 3 यदि हाइड्रोजन ही है और एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो यदि एक कार्बन को यदि एक हाइड्रोजन को आप यहाँ भेज दीजिएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, जो मुमकिन नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो रूल होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच ही लागू होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोग समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो होता है एंटी मार्कोवनिक, इसका विपरीत। ये बोलता है हाइड्रोजन एटम को उस कार्बन एटम के पास भेजो जिस कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिए आप लोग, मैं एक ही एग्जांपल लेता हूँ, यानी कि वही एल्किन का एग्जांपल यहाँ पर भी लिया हो, क्योंकि आप लोग समझने में कोई दिक्कत क्रिएट ना हो। यानी कि भैया आप यहाँ पर दूसरा एल्किन ले लिए, यहाँ पर दूसरा एल्किन ले लिया, वैसे हम नहीं है। यहाँ जो एल्किन यहाँ पर लिए वही एल्किन यहाँ पर ले, लेकिन थोड़ा आप लोग को यहाँ समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और यदि कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कॉन्टैक्ट कमेंट के द्वारा आप मुझसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। ये मेरा क्या है, एल्किन जैसे हम HBr, यहाँ पर क्या लिए, HCl लिए, यहाँ पर HBr लिए, कहीं पर हमें HI भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे लिए तो क्या किया, डबल बॉन्ड जो है अटैक कर दिया H+ पर, तो ये मेरा सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो गया। तो जैसे ही सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हुआ, ये रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है कि यानी कि हाइड्रोजन एटम को उस कार्बन एटम के पास भेजो जिस कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो आप ही लोग बोलिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ना यहाँ पर हाइड्रोजन, दोनों में कहाँ पर ज़्यादा कम है। तो आप देखिए कि इस जो मिडिल वाला कार्बन है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो वैसे ही यहाँ पर किए, इस कार्बन के पास मिडिल
हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कम था, यहाँ पर ज़्यादा था, तो हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन को भेज दिए। जैसे मैं कल बात किया था कि जैसे हम हाइड्रोजन को भेजते हैं तो उसके बगल वाला कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब पहले ही बताया था कल को कार्बोकेटायन के बारे में बताया था कि कार्बोकेटायन जो होता है 3 डिग्री वो ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है 1 और 2 के कंपेरिजन में, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 डिग्री कम कार्बोकेटायन बन रहा है। एक कार्बन जो है, एक कार्बन पर कार्बोकेटायन बोलते किसको है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना ही कार्बोकेटायन का रूप है। तो जैसे यहाँ पर आया तो देखिए एक कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो जैसे ही ये क्या हुआ 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना, लेकिन हम सोचे कि यहाँ पर यदि 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाए तो और ये बेटर मेजर प्रोडक्ट के रूप में हम बोल सकते हैं कि ये मेजर प्रोडक्ट यही होगा। लेकिन यहाँ पर यदि ये क्वेश्चन इसे हम आंसर दे देंगे किसी भूल चांस में, तो आपका ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, आपका ये माइनर प्रोडक्ट होगा। इसलिए आप लोग को मेजर प्रोडक्ट देने के लिए आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट कैसे होता है आप लोग एक पढ़े होंगे, प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। एक माइनस आई इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन खींचता है और प्लस आई इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन देता है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, जैसे देखिए माइनस आई इफेक्ट मतलब नहीं समझ लीजिएगा कि नेगेटिव होगा। माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। यदि किसी एटम के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आपको दिख गया पहले एटम पर, तो वो मेरा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट, तो ये क्या करता है कि एक एटम को खींच लेता है। इसमें खींचने का टेंडेंसी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जैसे ही खींचता है क्या करता है जैसे पॉजिटिव देखता है तो ये पॉजिटिव माइनस आई इफेक्ट, तो इस कार्बन को यहाँ से खींच लिया। अब ये आप ही बोलिए, यदि हमको कोई लोन, हम किसी से लोन लेंगे बैंक में, तो ऋणात्मक हम होंगे, धनात्मक मेरा बैंक होगा। तो जैसे हम यहाँ इससे छीने तो ये पॉजिटिव जो था कार्बन पर वो मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। अब क्या होगा कि जो दिया वो तो धनात्मक में है। बैंक मान लीजिए आप लोग को लोन देता है, तो आप लोग जैसे आप लोग को लोन देता है तो आप लोग क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है, ऋण में चले जाते हैं, लोन में रह जाते हैं। लेकिन जब बैंक आपको लोग को लोन देता है तो बैंक में तो धनात्मक रहता है, क्योंकि वो जो अपना शुद्ध ब्याज जो जोड़ के लेता है उससे उसका प्रॉफिट होता है। तो इसी प्रकार जैसे ही यहाँ पर ये लिया तो क्या हुआ, ये ऋणात्मक हो गया और ये मेरा पॉजिटिव हो गया, जो दिया वो धनी है। सो स्टूडेंट, जैसे ये मेरा क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया। कार्बन जैसे ही हाइड्रोजन उस कार्बन के पास हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। और इस कार्बन पर मेरा पॉजिटिव आ गया। तो जैसे ही पॉजिटिव आया, अब नेगेटिव ब्रोमीन जो होता है नेगेटिव होता है, डेल नेगेटिव होता है। तो ये क्या करता है, डेल नेगेटिव जैसे ही पॉजिटिव देखता है तो वो अपने यहाँ पर अट्रैक्ट होकर यहाँ पर जो है एक प्रकार का अल्काइल हैलाइड का निर्माण करता है। ये मेरा मार्कोनिक रूल था और ये मेरा एंटी मार्कोनिक रूल था। यदि आप लोगों को कोई भी समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आप लोग के लिए जो अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, ये लास्ट मेथड होगा मेरा। जो अब इस बार जो मेथड आएगा ये मेरा लास्ट मेथड होगा फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि एल्केन हो चुका है। अब आते हैं अल्कोहल के बारे में। जैसे ही तीनों ये मेरा कंप्लीट होगा जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा और आप लोग कमेंट करके उसका आंसर दीजिएगा, या फिर कॉपी में आप लोग उतार के उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा।